चाहते हैं, क्या हो गया आज उठा नहीं आ रही, उठाने जाते हैं नहीं। तो जो दशरथ जी सुबह प्रातः जल्दी उठ जाते थे, आज वो उठे क्यों नहीं होंगे? आज तो उनको राम जी को राजा बनाना, आज तो जल्दी उठना था उनको, अब तक क्या हो गया? तो एक मंत्री है साहब राजा का, जिसका नाम है सुमंत। लोगों ने सुमंत को बुलाया, बोले भैया तुम पता करो राजा कहाँ है। बोले महाराज मुझे भी नहीं पता, मैं तो तैयारी करने में लगा हूं, सुमंत कहता है। तो सुमंत ने पता किया तो पता चला कि राजा आज केकई के भवन में गए थे कल शाम को। तो केकई के भवन के लिए चले हैं सुमंत। लोगों ने कहा जाहु सुमंत जगा वहु राजाई, कीजिए आज रजा यश पाई। तुम जाओ हे सुमंत, राजा को जगा करके आओ। राजा उठे क्यों नहीं होंगे? बोलो जय श्री राम। लगता है कि शायद ये सोच रहे होंगे कि कल की तरह ब्याज साज बजाने वाले हैं ना, इसलिए सब उठी उठते हैं। हम पहले ही चले जाएंगे, रास्ता दूर दूर से आया है, जल्दी करेंगे। आज 5:30 बजे कर देंगे विराम, 6 बजे तक आरती संपन्न। आप बैठे रहो, सब लोग आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे। 5:30 बजे विराम हो जाएगी। बिना प्रसाद का अच्छा नहीं लगता। बैठे रहो। बोलो जय सिया राम। सुमंत जाते हैं केकई के भवन में, जाते हैं। पता चलता है कि केकई कोप भवन में गई। सुमंत भी कांप लेते हैं, कांप जाते हैं, न जाने कोप भवन में क्या हुआ होगा। गए कोप भवन में सुमंत, वहां क्या देखा कि राजा पड़े हुए हैं और राजा बेहोश हैं और उनके मुख में एक ही शब्द निकल रहे, जो राम राम राम। मां केकई सिंगनी की तरह खड़ी है, बैठी छो। पूछा सुमंत ने, मां महारानी राजा की ये हालत कैसी हुई? क्या हुआ राजा को? कल रात को तो ये ठीक थे, अभी इनको क्या हो गया? तो केकई बोली, हे महाराज सुमंत, राजा को रात भर नींद नहीं आई। क्या बोली? परीन राजही नींद निसी, हे तु जान जगदीश, राम राम रट भोर की, कहिए न मरमो मही। हे सुमंत, परी न राज ही नींद निसी। राजा को बोल रात भर नींद नहीं आई। अच्छा क्यों नहीं आई है? बोले हे तू जानो जगदीश, भगवान जाने के नहीं आई हो नींद रात भर लगन लगा राम 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 रटने लगे रात। तुम यानो काम करे कि राम को बुला के ले आओ। राम आएगा ना तो सब पता चल जाएगा कि क्यों ये राम राम कर रहे हैं। इसलिए आन हो राम
बेग बुलाई समाचार तब पूछूं आई। तुम एक काम करो कि राम को बुला करके ले आओ। चले सुमंत राय रुक जानी, लखी कुचाल कीन कछु रानी। रानी ने कौन सी चाल चली है मंत्री नहीं जानता। राम जी को बुलाने के लिए सुमंत चले, भगवान राम को बुलाया। राम जी से कहा, राम जी देखो राज अभिषेक के लिए तैयार हो रहे थे साहब। राज अभिषेक की भगवान राम तैयारी कर रहे थे कि मैं राजा बैंडवा छू आप कुछ समय बाद, इसलिए भगवान तैयार हो रहे हैं। सुमंत गए। सुमंत ने कहा, प्रभु राम जी तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बुलाया है। भगवान ने सुना मेरे पिताजी ने बुलाया है। तुरंत भगवान राम चले, बेग से बुलाया। राम जी आए। भगवान राम ने पिता की दशा देखी, मूर्छित पड़े हैं पिता और वो कह रहे हैं राम राम राम। अपनी मां कैकेयी से भगवान राम ने पूछा, मां मुझे सुनाओ, मुझे बताओ कि मेरे पिताजी की ये हालत कैसी हुई। पिताजी बोलने योग्य नहीं है। मोय कहूं मात तात दुख कारण, करिह जतन जही होय निवारण। हे मां मुझे बताओ न मां कि मेरे पिताजी का दुख का कारण क्या है। करे हो जतन जई होय निवारण। ये राम करेगा ना मां, करेगा ये राम, पूरा कोशिश करेगा। पिताजी क्यों दुखी है, क्यों दुखी है? तो तब कैकेयी बोली, सुनो राम, तुम्हारा पिताजी तुमसे बहुत प्रेम करता है। तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और ये रात भर राम राम रट रहे हैं। सुनहु राम सब, सुनहु राम सब कारण राजहि तुम पर बहुत स्नेहो। राजा ही तुम पर, राजा तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। मैंने राजा से 2 वरदान मांगे थे। देन कहे मोय द्वे वरदाना, मांगे हूं जो कछु मोहि सुहाना। मैंने राजा से 2 वरदान मांगने थे। राम तेरे पिताजी से, और वो 2 वरदान मैंने मांगे हैं आज। क्या? बोले मैंने पहला वरदान मांगा, राज्याभिषेक राम का नहीं भरत का होना चाहिए। राजा राम नहीं भरत बनना चाहिए। और हे बेटा, मैंने दूसरा वरदान तेरे पिताजी से मांगा है, तेरे लिए 14 साल का वनवास। भगवान राम जी को ये करके थोड़ा भी दुख नहीं हुआ, थोड़ा सा भी दुख नहीं। और उल्टे भगवान बोले, मां
इतनी सी छोटी बात के लिए पिताजी ने ये हालत बना रखी है। राम जी को इतनी छोटी बात लग रही है। मेरी मां स्थिति ऐसी थी जैसे कल सुबह कोई तुमको गांव का प्रधान बना रहा हो कि तुम निर्विरोध प्रधान बनोगे, आदर्श प्रधान, कोई वोटिंग की जरूरत नहीं। कल सुबह और जैसी सुबह आया प्रधान बनों तो छोड़ी ली, गाँव बेटे दिन निकाल हुआ आज